पहलगाम हमले के मामले में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एक्शन हुआ है। खिलौने पर नींबू मिर्ची लटकाकर राफेल को लेकर बयानबाजी करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी जिले के चेतगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। अजय राय पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने और फर्जी बयानबाजी कर अफवाह फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को परिवार के साथ समय बिताने के लिए हर शनिवार शाम को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है, इस शर्त पर कि वो रविवार शाम को लखनऊ लौट आएंगे। कोर्ट ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में रहते हुए आशीष मिश्रा किसी सार्वजनिक बैठक या राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बढ़ते तनाव के बीच देश की सामरिक क्षमता को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 मई को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई आज तक जारी है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी में स्थानीय जनपद और पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। श्रावस्ती जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि तहसील जमुना के ग्राम रामपुर बस्ती में शासकीय भूमि पर अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है। यूपी के सोनभद्र में गुरुवार सुबह ओबराबी थर्मल पावर स्टेशन के स्विच यार्ड सेक्शन में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद एहतियात के तौर पर 200 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों को बंद करना पड़ा। ओबराबी बिजली परियोजना के स्विच यार्ड में स्थित ट्रांसफार्मर से आज सुबह घना काला धुआं और ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। अब घरों का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पूरे यूपी में बेहद सरल और सस्ती होने जा रही है। खर्च में 90% की कमी आएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिससे आर्किटेक्ट्स को न सिर्फ कम खर्च में बल्कि आसान तरीके से भवन नक्शा पास कराने की सुविधा मिलेगी। ये नई व्यवस्था पुराने जटिल सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल और पारदर्शी होगी। इससे पूरे प्रदेश के लोग अपने मकान का नक्शा बहुत आसानी से पास करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इस दिशा में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिले और वे बिना किसी कर्ज के बोझ के खेती कर सकें। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज्ड फूड बनाने वाली यूनिट या सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वाला व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला रहा है जिसका मकसद प्रदेश के हर खाद्य व्यवसाय को खाद्य सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई। उन्होंने 2013 में प्रधानमंत्री से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 56 इंच का सीना है, सिर उठाकर जीना है। हमने उरी और पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को देखा है। पहलगाम में निहत्थे और निर्दोष लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने देश की महिलाओं का सम्मान बनाए रखा है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के 6 शहरों के भवन स्वामियों को हाउस टैक्स, सीवर और जलकर तिमाही और छमाही जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ जलकर, सीवर टैक्स तथा गृह कर का एक एकीकृत बिल भी जारी होगा। इसे सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में लागू किया जाएगा। इस वर्ष से भवन स्वामियों को एकीकृत बिल मिलना शुरू हो जाएगा। इससे न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी बल्कि टैक्स संग्रह प्रणाली में भी सुधार होगा।